ओम शांति। 10 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? बाबा समझाते, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान में जब बच्चे आते हैं तो जैसे कि माया का थप्पड़ लग जाता और फिर नाम रूप में अर्थात दूसरे की देह में फंस पड़ते, आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान तोड़ना यही सबसे बड़ी मंजिल है। तो बाप समान निरअहंकारी बनना है। गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वे आए हैं राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आए हैं। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है। उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तो बाबा कहते, कल्प का चक्र लगाकर अब हम बच्चे फिर से बाबा से मिले हैं। बाबा कल्प बाद आए हैं, हमें राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहते, भल घर गृहस्थ में रहें, लेकिन ऐसे रहना जैसे कमल का पुष्प होता है। तो पानी की एक बूंद भी अर्थात कलयुग का कुछ भी आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। तो बाबा कहते, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने मैं आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको ज़रूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकते। कोई भी ना बाप को ना रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो।
सतयुग में कोई दुख होता ही नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप पे ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं हैं। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसी को छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी। फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं हैं। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख कागविष्टा के समान है। बरोबर है भी ऐसे। यहाँ सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। वहाँ कंस आदि कहाँ से आए? अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं। उनका फिर क्या होगा? बाबा कहते जो बच्चे डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं उनकी फिर क्या गति होगी। हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। तो बाबा कहते हैं जब बाबा के बन गए तब तो समझ लगी कि हमें अब पतित से पावन बनना है। तो बाबा कहते हैं ये ऊंच पढ़ाई पढ़ते ही हैं पावन बनने के लिए, इसलिए अभी बहुत खबरदार रहना है, अटेंशन देना है कि हमसे अब कोई पाप कर्म ना हो। बाबा कहते पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाता है। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। ये भी समझाया है यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे ही चलते हैं जो पद कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि यज्ञ में कुछ सफल करते हैं और फिर वापस ले लेते हैं तो क्या बनेंगे, जाकर चंडाल का पद पाएंगे। वापस ले लेना अर्थात ज़रूरी नहीं है कि स्थूल रूप में कुछ दिया और स्थूल में ही हम वापस ले जाएं, नहीं। अगर संकल्प भी चलता है कि मैंने यज्ञ में इतना दिया, हमने इतना किया, तो वो भी क्या हुआ, जैसे कि वापस ले लेना। ऐसे ही बाबा कहते फिर पदवी कम हो जाती है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते
तो क्या जाकर बनेंगे। ये भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवें तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वे कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं, हमेशा शीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। तो बाबा कहते माया भी इतनी सूक्ष्म है कि कब आत्मा माया के वशीभूत हो जाती है, मुरली क्लास से छुड़ा देगी, योग से छुड़ा देगी, बाबा के घर से छुड़ा देगी। बहुत जब नुकसान हो जाएगा, स्थिति जब बहुत डगमग हो जाती है, तब ख्याल आता है, तब समझ आती है ये तो माया है। तो बाबा कहते पता ही नहीं चलता है। बाबा कहते माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती है जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मूड लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़े किया। तो बाबा अपने पर कोई नाम नहीं लेते, कोई उल्हाना नहीं छोड़ते। बाबा कहते मैं हर एक चीज़ हर बच्चे के सामने स्पष्ट कर देता हूँ, फिर जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा कहते ताकि जब ट्रिब्यूनल बैठे तो कोई भी बच्चा ये उल्हाना ना दे सके कि बाबा ने तो हमें सावधान ही नहीं किया। इसलिए बाबा कहते मैं हर एक बात स्पष्ट करता हूँ। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरअहंकारी है। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं वे बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो वहाँ जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ। हमने कितनों को सुख दिया है। सुख दिया अर्थात कितनों को बाबा का संदेश देकर बाबा से मिलन करा दिया, क्योंकि अविनाशी सुख बाबा के मिलन से ही आत्मा को मिल सकता है। तो बाबा कहते बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। तो बाबा कहते जैसे बच्चे सामने बैठे होते, जिस अवस्था के बच्चे होंगे, चात्रक बच्चे होंगे तो बहुत अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स निकलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते चात्रक खींचते हैं,
तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझते हैं। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वे आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं, जिसकी ही महिमा है एक ओंकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। आज बाबा कितना टेंशन खिंचवा रहे हैं कि मेरे बच्चे बनकर कोई भी पाप कर्म ना हो, नहीं तो 100 गुना बाबा कहते एक पाप की सजा हो जाएगी। तो बाबा कहते मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वे अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ ना कहाँ से घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरअहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरअहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरअहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं, तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझानी देते हैं। ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। तो बाबा ने कहा माया बहुत प्रबल है, लेकिन हमें मेहनत क्या करनी है, देही अभिमानी बनने की। तो बाबा ने कहा बाबा तो सब कुछ समझा देते हैं, अब जो करेगा सो पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है बाप समान निरअहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में शीरखंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट है एक बाप की श्रीमत पर चलना है,
अपनी मत पर नहीं। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं की देख रेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज़ निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। क्या बनना है? स्वयं कल्याणी के साथ बाबा कहते विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनना है। उसके लिए बाबा कहते क्या करें? दिन में बहुत बार, कई बार ये अभ्यास करें। हम फरिश्ता हैं और पूरे विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं, हर आत्मा को सुख शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तब बाबा कहते ये आवाज़ फैलेगा कि हमने ज्योति देखी, फरिश्ते चलते हुए देखे। स्लोगन है, मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? तो मम्मा समझाते, शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, हे बच्चे, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ। ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है, उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब ये बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। सेकंड पॉइंट है, निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। मम्मा कहते, अब ये तो हम जानते हैं
कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है ज़रूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना ज़रूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति।